Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 19th chapter, which is active and passive voice. So let's get started. Voice is the form of the verb that indicates whether the subject in a sentence is actively performing the action or passively receiving the action. Thus, voice is of two types, active and passive voice. सो स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव वॉइस यानी कि दो तरीके की वॉइस होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस वो होती है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और पैसिव वो होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। सो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। विराट प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट। अब यहाँ पर हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। The above sentence means the same, यानी कि दोनों ही सेंटेंस ऊपर की मीनिंग तो सेम करते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म में अलग अलग हैं। इन सेंटेंस वन द वर्ब इज प्ले, विराट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्लेस, यानी कि प्ले वर्ड जो है वो आपका वर्ब हुआ और सब्जेक्ट जो है वो विराट है। ही ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ प्लेइंग, यानी कि वो प्लेइंग वाला एक्शन परफॉर्म कर रहा है। When the subject of a verb also performs the action named in the verb is said to be in the active voice. यानी कि जब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम एक्टिव फॉर्म में बोलेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। जो वर्ब है वो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है वर्ब के थ्रू, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। इन सेंटेंस टू द वर्ब इज प्लेड क्रिकेट। In the subject, if the verb is played, but the cricket does not perform the action of playing, in fact, it receives the action of playing. When the subject of the verb receives the action named in the verb is said to be in the passive voice. यानी कि जब कोई एक्शन रिसीव हो रहा है तो वो आपका पैसिव वॉइस हुआ। सम पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट देखिए, the action voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action or the acts or is active. Second point देखिए, the passive voice denotes that the subject of the verb is the receiver of the action, is acted upon or is passive. थर्ड पॉइंट है आपका, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स यूज हो सकते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वॉइस को। आपको दो अलग अलग साइड्स दी हैं, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। पहला देखिए, शी गेव मी अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, इसको हमने पैसिव में इस तरीके से लिखा। सेकंड है आपका, एकता रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय एकता, ये हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। यू सी दैट द एक्टिव सब्जेक्ट्स हैव बिकम द पैसिव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एक्टिव सब्जेक्ट्स थे वो अब पैसिव में जाने के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। द एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैव बिकम द पैसिव सब्जेक्ट्स, और जो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स थे वो पैसिव सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। We have used the prepositions by before the passive objects, और हमने prepositions में by का यूज किया जब हम उसे passive object में बात करते हैं। Appropriate form of the verb be is was, यानी कि appropriate form जो be का है वो is और was है। Have been used followed by the third form of the verb told and written, ये जो बाय जो हमने वर्ड यूज किया है ये टोल्ड और रिटर्न के साथ में एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, एक टेबल जैसी है, टेंस दिए हैं और मॉडल प्लस बेस, उसी के साथ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहला देखिए, सिंपल प्रेजेंट, टॉक टॉक्स, ये आपका एक्टिव में हो गया, इसी को हम पैसिव में लिखेंगे, एम टॉक्ड, इज टॉक्ड, आर टॉक्ड। इसी तरीके से और देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम टॉकिंग, इज टॉकिंग, आर टॉकिंग, आर बीइंग टॉक्ड, इज बीइंग टॉक्ड, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज टॉक्ड,
have talked, were talked, were being talked। अब देखिए सिंपल पास्ट, talked और पैसिव में होगा ये were being talked, have been talked। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस, उसमें एक्टिव होगा आपका was talking, were talking और पैसिव में होगा will be talked, shall be talked। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट देखिए, एक्टिव होगा आपका had talked और पैसिव will have been talked। सिंपल फ्यूचर देखिए, एक्टिव में होगा आपका will talk, shall talk और पैसिव में होगा shall have been talked, can be talked। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव होगा आपका will have talked, shall have talked और पैसिव में must be talked। सम जनरल ऑब्जर्वेशंस देखिए, अब एक और देखिए can, may, must एक्सेट्रा प्लस बेस, ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको एक्टिव में देखिए कैन टॉक, मस्ट टॉक और पैसिव में होगा द टर्म वॉइस इज एप्लीकेबल टू वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, इनमें नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो ये सेकंड जो है आपका फर्स्ट पॉइंट है। सो देखिए पहले देखिए देयर आर टू वॉइसेस, द एक्टिव एंड द पैसिव। द एक्टिव वॉइस इज द बेसिक टाइप, यानी कि दो तरह की वॉइस है, एक्टिव और पैसिव, और जो एक्टिव वॉइस होती है वो बेसिक टाइप होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द टू वॉइसेस एनेबल अस टू लुक एट द सेम एक्शन इन टू डिफरेंट वेज। द एक्टिव वॉइस looks at the action from the point of view of the agent. The passive voice look at the action from the point of view of the person or object affected by the action. Next point देखिए, the passive voice is generally used in writing reports, describing scientific experiments, etc. For in such cases, what is done, has been done or needs to be done is more important than the agent. पैसिव वॉइस में मोस्टली हम जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तब हम यूज करते हैं, जिसमें व्हाट इज डन, हैज बीन डन या फिर नीड्स टू बी डन, इस तरीके के जब हम फ्रेजेस में यूज करते हैं तब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं इनको। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा हिडन है, बट इट इज अंडरस्टूड। पहला क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश वॉइसेस। कितने टाइप्स की वॉइसेस हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन है आपके 3, 4, 2। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड 2। दो तरीके की वॉइसेस हैं, एक्टिव और पैसिव। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पर इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, माई फादर लव मी। अब ये जो है आपका ये एक्टिव में है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे आई एम लव्ड बाय माई फादर। इस तरीके से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, चेंज द वॉइस। आपको इसमें वॉइस चेंज करनी है। पोएम आर रिटन बाय हर, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करके लिखेंगे द पोएम वॉज रिटन बाय हर। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, रीराइट द सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। अब आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है एक्टिव वॉइस में। पहला सेंटेंस देखिए, द रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन बाय द एथलीट। तो इसको आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे द एथलीट ब्रोक द रिकॉर्ड। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। दो तरीके की वॉइस होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो होती है जो वर्ब का डूअर होता है, यानी कि एक्शन करने वाला, एंड पैसिव वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है। सो इनके काइंड्स और टाइप्स समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोग ने डिस्कस की है, बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।